नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत में प्रमुख कृषिगत उत्पादन के संबंधित बातें होंगी। निश्चित ही इस यूनिट से एक प्रश्न रहते हैं, कोई भी परीक्षा हो। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ उत्पादन से संबंधित बात होगी, उत्पादक से नहीं। ध्यान रखिएगा, उत्पादन और उत्पादक दो चीज़ें होती हैं। उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादक अर्थात जो क्षमता होती है। इस प्रकार से तो आप इसको समझें और यहाँ हम चर्चा करेंगे। पहला है खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और नकदी फसलों के परिप्रेक्ष्य में। निश्चित ही यहाँ से एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में रहता है। कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न निश्चित रहता है। ये एकदम नवीनतम आंकड़े 2019-20 के आर्थिक समीक्षा पर आधारित है। इसको बताने के पहले हम आपसे एक निवेदन पुनः करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कम से कम जितने लोग देखते हैं उतने लोग तो इस चैनल को लाइक कर ही दिया करें। इससे मेरा भी आत्मबल बनेगा। और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे आत्मबल मिलता रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूँ। आइए देखते हैं, पहली फसल है। इसको मेरे साथ 2 बार पढ़ते जाएंगे और साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे। बहुत संशोधित आंकड़े हैं ये। पहला है खाद्यान्न के परिप्रेक्ष्य में पहली फसल है चावल। पूछा जाता है चावल के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें है पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे है पश्चिमी बंगाल, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को विशेष मार्क करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा देंगे, जिसमें BEO होगी, ROERO होगा, PCS भी होगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को विशेष मार्क करेंगे। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। लेखपाल भी परीक्षा होगी, किंतु लेखपाल में ठीक है। आइए देखते हैं, दूसरी फसल है गेहूँ गेहूँ के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन की क्षमता है। गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे पंजाब है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश को मार्क करेंगे। पूछा भी जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलों का पहला स्थान है। संपूर्ण खाद्यान्न में, आलू में और गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मक्का पूछा जाता है। मक्का में पहला स्थान कर्नाटक का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर मध्य प्रदेश का है। ज्वार की बात आती है तो ज्वार में पहला स्थान महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर इसके बाद बाजरा का स्थान आता है। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद गुजरात। कुल मोटे अनाजों की बात की जाए तो राजस्थान पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और गुजरात तीसरे नंबर पर है। कुल खाद्यान्न के परिप्रेक्ष्य में पूछा भी जाता है। खाद्यान्न के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। इस प्रकार से खाद्यान्न की फसलें हुई। खाद्यान्न के अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज आते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनता है कि कौन सी नकदी फसल है, कौन सी वाणिज्यिक फसल है, कौन सी खाद्यान्न और तिलहन, और कौन सी तिलहन और दलहन दोनों प्रकार की फसलें हैं। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इनसे जहाँ से जैसे प्रश्न बनेंगे हम देखेंगे। आइए, अगली फसल है दलहन। दलहन के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाता है कि चना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, उत्पादन होता है, या सोयाबीन का भी उत्पादन कहाँ होता है। सोयाबीन ऐसी एक फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों के कोटे में आता है। आइए देखें, चना के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर राजस्थान का है। फिर उसी में तूर या अरहर की बात कर ली जाए तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। कुल दालों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न खूब पूछा जाता है। सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश में सबसे होता है, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र की बारी आती है। रही बात तिलहन की, तिलहन के अंतर्गत मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिलहन, ये सारे फसलें आती हैं। अब यहाँ पूछा जाता मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, फिर राजस्थान होता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी है। सोयाबीन आपसे बहुत बार पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना है
कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में होता है। तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान राजस्थान का है। अब सरसों की बात कर ली जाए, ठीक है, सरसों की बात कर ली जाए तो राजस्थान पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अब बारी आती है सूरजमुखी की। सूरजमुखी कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा में सर्वाधिक पाया जाता है। पहले स्थान पर कर्नाटक, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, ठीक है। आइए तिलहन की बारी करें तो बात करें, मध्य प्रदेश पहला स्थान, फिर महाराष्ट्र, गुजरात दूसरा स्थान। और कुल तिलहन के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की बारी आती है। नकदी फसलों की बात कर लें, नकदी फसलों में खूब पूछा जाता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है, फिर कर्नाटक का स्थान है। कपास भी आपसे खूब पूछा जाता है। कपास के परिप्रेक्ष्य में गुजरात पहला स्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना का है। जूट एवं मेस्टा में पश्चिमी बंगाल पहला, बिहार, असम। आलू देखिए, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर। प्याज महाराष्ट्र पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और कर्नाटक तीसरा स्थान है। सुपारी की बात कर ली जाए तो कर्नाटक, केरल, असम। नारियल का पहले उत्पादन नारियल का सबसे ज़्यादा होता है केरल में, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। फिर काजू की बात कर ली जाए, अब इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, काजू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? काजू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्रा। अब इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि इनका क्रम विन्यास आरोही और अवरोही क्रम में भी प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो काजू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। फिर कुल फल की बात की जाए, कुल फल में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश की बारी आती है। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर पश्चिम बंगाल दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। मसालों की बात की जाए तो मसाला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से प्रमुख भारत के अंतर्गत उत्पादित या उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख फसलें रहीं। अब अगला यूनिट इसी आंकड़ों से संबंधित शीघ्र आपके लिए प्रेषित होगा। तब तक आप इसको देखें, लाभान्वित करें। नमस्कार।